मेरा नाम सरिता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसी कॉलेज में मेरे पापा प्रोफेसर है। एक दिन कॉलेज में 3 लड़के धूम्रपान कर रहे थे। मेरे पापा ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। मेरे पापा ने उन तीनों की कंप्लेंट प्रिंसिपल के आगे की। प्रिंसिपल ने उन तीनों के माता पिता को बुलाकर उनका नाम कॉलेज से काट दिया। उनके माता पिता ने रिक्वेस्ट की, प्लीज हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करिए। प्रिंसिपल ने कहा कि वह तो अच्छा है कि हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, सिर्फ कॉलेज से ही नाम काट रहे हैं। वे तीनों लड़के बहुत गुस्से में थे। मेरे पापा को वार्निंग देकर चले गए। घर आने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि संजय से दोस्ती तोड़ दो। संजय वही लड़का जो उन तीनों में से एक था। मैंने पापा से कहा, पापा संजय से तो मैंने दोस्ती पिछले 1 महीने से तोड़ दी है, क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था और नशा करता था। मेरे पापा ने कहा, अच्छा हुआ बेटा, सही टाइम पर तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जब मैं अगले दिन कॉलेज में गई तो संजय ने मेरा हाथ पकड़कर एक साइड ले गया और कहने लगा कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर मुझे धमकाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतनी ही देर में मेरे पापा वहाँ आ जाते हैं। फिर संजय पापा को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मैं भागकर पापा के गले लिपट जाती हूँ। घर आने के बाद मम्मी पापा भाई भाभी बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। मम्मी ने कहा कि इसका कॉलेज क्यों नहीं छुड़वा देते, कल तो कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। पापा ने कहा कि इसका लास्ट ईयर चल रहा है, ऐसे हम इसका कॉलेज नहीं छुड़वा सकते। मम्मी ने कहा मेरी एक बहन पुणे में रहती है तो उसे वहाँ क्यों नहीं भेज देते, वहाँ पर तो किसी भी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा। फिर मुझे मेरी मौसी के घर पुणे भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर ऐसे ही मेरे दिन निकल रहे थे। अचानक मेरी लाइफ में संजीव आया। संजीव बहुत ही अच्छा लड़का था। वह मुझसे टकरा गया था। मेरी सारी बुक्स नीचे गिर गई थी। संजीव ने बुक्स उठाने में मेरी हेल्प की थी और सारी सॉरी कहा था। फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए हम दोनों अपने अपने क्लासरूम में चले गए थे। फिर अगले दिन मैं एक कॉफ़ी शॉप में गई हुई थी। मैंने वेटर को कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया था। वहीं पर संजीव भी एक अलग टेबल पर बैठे हुए थे। उसने वेटर को चाय के लिए ऑर्डर किया। वेटर चाय और कॉफ़ी लेकर आए, लेकिन मुझे चाय और संजीव को कॉफ़ी पकड़ा दी थी। एक घूंट पीने के बाद मैंने कहा, वेटर यह तो चाय है, मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी। इतनी ही देर में संजीव ने कहा कि उनसे मिस्टेक हो गई, हमारी चाय और कॉफ़ी बदल गई है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी चाय और कॉफ़ी बदल ली। फिर संजीव उस टेबल से उठकर मेरे वाले टेबल पर आ गई और मेरा नाम पूछने लग गई। मैंने अपना नाम बताया। फिर संजीव ने अपना नाम बताया। फिर संजीव ने दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर मैंने संजीव से दोस्ती कर ली। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे थे। फिर एक दिन संजीव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने संजीव से कहा, संजीव तुम मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते। संजीव ने कहा कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानता भी नहीं, लेकिन मैं बार बार कह रही थी कि संजीव तुम मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते। जब तुम मेरे अतीत के बारे में जानोगे तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे।
संजीव बार बार मना कर रहा था कि मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं जानना। फिर भी मैं संजीव को अपने अतीत के बारे में बताया। मैंने संजीव को बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड संजय था। मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। संजीव ने कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप होने का रीज़न। मैंने संजीव को बताया कि एक दिन उसने मुझे सबके सामने किस की। संजीव हंसने लगा और कहा कि उसने सबके सामने तुम्हें किस की, तुम्हारा हाथ पकड़ा। मैंने कहा हाँ, उसने मुझे सबके सामने किस की। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने का यही एक रीज़न था, संजीव ने कहा। वह नशा भी करता था और कॉलेज में वह नशा करते हुए पकड़ा भी गया। संजीव ने कहा मुझे तुम्हारे अतीत से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम दोनों का कॉलेज पूरा हो जाता है। मैं वापस अपने घर लौट आती हूँ। उधर संजीव अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर रिश्ते लेने के लिए आते हैं। संजीव का पापा मेरे पापा से कहता है कि मेरा खुद का बिजनेस है और मेरा बेटा भी मेरा साथ दे रहा है। ऐसे ही बिजनेस की बातें चल पड़ी। बार बार संजीव अपने पापा की तरफ इशारा कर रहा था कि जिस बात के लिए हम आए हैं उस बात को कहिए। लेकिन संजीव के पिता बार बार बिजनेस को लेकर ही बात कर रहे थे। आखिर में संजीव ही खुद बोल पड़े कि अंकल, दरअसल बात यह है कि हम यहाँ आपकी बेटी सरिता के रिश्ते के लिए आए हैं और मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। आपकी बेटी भी मुझे पसंद करती है। क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूँ? मेरे पापा ने कहा यह सवाल अगर तुम मुझसे ना पूछकर अगर सरिता से पूछते तो बेटर होता। तो संजीव ने मेरी तरफ देखा। मैं शर्माते हुए अंदर भाग जाती हूँ। फिर मेरे पापा कहते हैं कि हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का है। फिर दोनों परिवारों की तरफ से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया और फिर संजीव के पापा ने कहा कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर जल्दी ही शादी कर देते हैं। अगले ही दिन संजीव अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त लैपटॉप पर अश्लील फोटोज़ देखते हैं। लेकिन संजीव एक साइड बैठा था। उसे यह सब देखना पसंद नहीं था। उनके दोस्त देखते देखते किसी एक ने कहा कि यह तो भाभी है। संजीव तुरंत उठकर खड़ा हुआ और उसने देखा सच में यह सरिता ही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सारी फोटोज संजीव के माता पिता के पास भी पहुंच चुकी थी। संजीव के पिता ये फोटोज लेकर मेरे घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं कर सकते। ऐसी लड़की को हम हमारे घर की दुल्हन नहीं बनाएंगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ होने देंगे? आपकी बेटी की यह हरकत देखकर अब मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संजीव के पिता के पास ऐसी कौन सी फोटोज थी जिसे देखकर वह रिश्ता तोड़कर चले गई। फिर वो फोटोज मेरे पापा ने देखी। मेरे पापा भी शौक रह गए। फिर माँ ने देखी। माँ फोटो देखकर चकरा गई थी। भाभी ने देखी तो कहा कि इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। फिर वे फोटोज मैंने देखी। मैंने कहा कि यह मैं नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ लगाया। कहा कि तू इस हद तक जा सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सच में मैं वह नहीं थी। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी।
संजीव अपने पिता से बात करता है कि सरिता ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती। संजीव के पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन संजीव नहीं मानते। संजीव वहाँ से सीधा मेरे घर आते हैं। जब संजीव अंदर आने वाले थे तो उसने सुना कि मेरी फैमिली मेरे बारे में कितना गलत सोच रही है। किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। फिर अंदर आकर उसने मेरे मम्मी पापा से कहा, अंकल आंटी, आपने तो अपनी बेटी को इतने सालों तक पाला है, उसके साथ रहे हैं, क्या आपको इतना भी भरोसा नहीं उस पर कि वह ऐसा काम कर सकती है। फिर संजीव ने मेरे भैया और भाभी से कहा कि भाभी, आप तो उसके भाई हो। भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। भाई एक बहन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। क्या इन फोटोज को देखकर ही आपका विश्वास टूट गया? क्या इतना ही विश्वास था? क्या तुम्हारे भाई बहन के प्यार में इतना ही दम था? फिर अंदर कमरे में आकर वह मुझसे मिलते हैं। मुझे वो समझाते हैं, लेकिन मैं अंदर तक टूट चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वह फोटोज लेकर बाहर आकर आंटी को दिखाते हैं और कहते हैं, आंटी, इन फोटो को देखकर सरिता पर इल्ज़ाम लगाया। क्या आपने एक बार गौर से देखा? क्या आपको इन फोटोज पर कुछ अलग सा नज़र नहीं आता? और कहता है कि आंटी, आपने तो सरिता को जन्म दिया है, इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया है। जरा इन फोटो को ध्यान से देखकर बताइए कि ये फिगर सरिता का ही है। मेरी मम्मी ने कहा कि ये फिगर सरिता का नहीं है, यह फिगर किसी और का है, सिर्फ फेस सरिता का है। फिर संजीव ये फोटोज लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस पूरी छानबीन करती है, साथ ही संजीव भी कोई कसर नहीं छोड़ता मुझे निर्दोष साबित करने के लिए। उसने भी जी जान लगा रखी थी, साथ में ही मुझे भी हिम्मत दे रहा था कि वह मुझे पहले जैसा बना सके। लेकिन मैं बहुत टूट चुकी थी। मुझे वही ले गया जहाँ पर हम पहली बार कॉफ़ी शॉप मिले थे, पर वहाँ पर भी लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी, बहुत घिन आ रही थी खुद पर। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं फिर और ज़्यादा टूट चुकी थी। संजीव ने मेरा हौसला बढ़ाया, कहा कि कब तक ऐसे रहोगी, तुम्हें हिम्मत बांधनी पड़ेगी। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो तुम डर क्यों रही हो? संजीव टेबल पर से उठकर बिल देने के लिए अंदर गया। फिर वहां जाकर देखा कि वहां पर भी कुछ लोग सरिता के बारे में गलत सोच रहे थे और उनकी फ़ोन पर अश्लील वीडियो देख रहे थे। संजीव को बहुत गुस्सा आ गया था। वह चिल्लाकर कहने लगा कि सरिता ऐसी लड़की नहीं है, वो ये नहीं है। फिर वहाँ से आकर मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गया। फिर संजीव मुझे लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को सब कुछ बताया। फिर वो फ़ोटोज़ दिखाई कि ये फ़ोटो नकली है। पता लगाया गया कि ये वीडियो जिसने अपलोड की थी, क्योंकि पुलिस का शक संजय पर ही जा रहा था, क्योंकि संजय ने ही उसे धमकी दी थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। संजीव को याद आया, कहने लगा कि मुझे याद है सरिता, जब हम शॉपिंग मॉल गए थे, वहाँ पर संजय की माँ मिली थी। वह कह रही थी कि संजय बहुत नशा करने लग गया है और वह नशा मुक्ति केंद्र में है 3 महीनों से, और 4 दिन बाद ही आएगा। जबकि यह वीडियो अपलोड 14 तारीख को की गई थी। इसका मतलब संजय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पुलिस ने कहा कि अच्छा हुआ कि जिसने भी ये फ़ोटो अपलोड की है उसने सरिता का नंबर नहीं दे रखा। उन लोगों ने, संजीव ने पुलिस से कहा कि वह जो भी है जिसने सरिता की फ़ोटो अपलोड की है, वह सरिता को पूरी तरह बदनाम करना चाहता है। इसलिए संजीव ने
उसी फ़ोटो पर मैसेज करके सरिता का नंबर मांगा। तो कुछ ही देर बाद में जिसने भी सरिता की ये अश्लील फ़ोटो अपलोड की थी, उसने खुद के ही नंबर से सुनीता का नंबर संजीव के पास भेज दिया। फिर क्या था, फिर सीधा पुलिस और संजय उस नंबर की लोकेशन एड्रेस निकालकर वहीं पर पहुंच गए। लोकेशन पर पहुंचने के बाद देखा कि वहां पर तो संजय का दोस्त था। ये दोस्त तो वही है जो नशा करते हुए कॉलेज में पकड़ा गया था। पुलिस संजय के दोस्त को पकड़ लेती है। बहुत मार खाने के बाद उसने कबूल किया कि ये वीडियो उन दोनों दोस्तों ने ही मिलकर अपलोड की थी। फिर जैसे ही उसका दूसरा दोस्त अंदर आने वाला था, देखता है कि पहले से ही यहाँ पर पुलिस आई हुई है। तो उसका दोस्त उन पुलिस को देखकर भागने ही वाला था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर उन दोनों ने बताया कि वह सरिता के पापा से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरिता की फ़ोटो लेकर कुछ अश्लील फ़ोटो के साथ इस तरह से ऐड कर दी कि सबको ये फ़ोटो सरिता की ही लगे। उन्होंने ये काम बहुत ही सफाई से किया था। फ़ोटो तैयार होने पर उन्होंने ये इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी ताकि सरिता की बदनामी हो और उसका रिश्ता भी टूट जाए। उसकी बदनामी की खबर तो सुनी, मगर उसका रिश्ता टूटने की खबर अभी तक नहीं मिली थी। एक बार अचानक ही किसी ने सरिता का फ़ोन नंबर मांगा, तो हमने सोचा कि इससे तो वो और भी ज़्यादा बदनाम हो जाएगी और उसका रिश्ता ज़रूर टूट जाएगा। इसलिए मैंने अपने ही नंबर से सरिता का नंबर सेंड कर दिया था। संजीव ने कहा कि वो नंबर मैंने ही मांगा था ताकि तुम लोगों तक पहुंचा जा सके। उन दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया कि ये सब कुछ उस प्रोफेसर से बदला लेने के लिए किया था, और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। फिर मेरी और संजीव की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और हम अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आ सकूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।